आइए बात करते हैं आज 2 जून 2020 मंगलवार के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज के अपडेट वीडियो में जानेंगे आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, जहां रसोई गैस सिलेंडर की रेटों में बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही मोदी सरकार ने योगा को लेकर एक नई स्कीम, नई पहल शुरू की है, जिसके तहत आप जीत सकते हैं दोस्तों 1 लाख रुपए। कैसे आपको पूरा बताएंगे सरकार की स्कीम के तहत। और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और बड़ी घोषणाएं भी हैं। चीनी वायरस लॉकडाउन 5 को लेकर भी कुछ अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही किसानों के लिए राहत की खबर है और जानेंगे आज के मौसम समाचार, ताजा सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट्स क्या चल रहे हैं, एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में। बड़ी खबर देख पा रहे कि जेब को झटका लगा, रसोई गैस के दाम बढ़े हैं। आइए आपको बताते हैं कि आपके शहर में कितना महंगा हुआ गैस सिलेंडर। जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हर महीने की पहली तारीख को लगभग हर बार गैस सिलेंडर के रेटों में बदलाव होता है, राइट। और ठीक इसी तरह से दोस्तों इस महीने जून के महीने की शुरुआत के साथ ही एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि बढ़ोतरी सिर्फ और सिर्फ बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दामों में ही हुई है। जी हाँ, 3 महीने तक दरों में लगातार कटौती के बाद अब रसोई गैस की कीमतों में 37 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। ये कीमतें आज से लागू हो चुकी हैं। इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी की कीमतों में आई तेजी के बाद यह बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों इस बढ़ोतरी का असर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर नहीं पड़ेगा। और अब ये कितना महंगा हुआ तो आपको बता दें कि बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 11 रुपए 50 पैसे तक महंगा मिलेगा। कलकत्ता में सिलेंडर के दाम में 31 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही मुंबई में भी 11.5 रुपए की, चेन्नई में 37 रुपए की। और इसके बाद ये नई रेट लिस्ट का चार्ट तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप अपने राज्य शहर के एलपीजी सिलेंडर के दाम जानना चाहते हैं तो आप इंडियन ऑयल के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं। माई एलपीजी के ऊपर भी आपको सिलेंडर से संबंधित कई सारे अपडेट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की रेटों में कोई बदलाव नहीं हुआ, जो प्राइस पहले थी वही अभी है। चलिए अगली खबर है एजुकेशन न्यूज को लेकर देख सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल जेई एग्जाम नोटिस 1 जून को दोस्तों सीएचएसएल जेई समेत कई सारी भर्ती परीक्षाओं की नई तारीखें घोषित हो चुकी हैं। जहां कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी ने चीनी वायरस और लॉकडाउन के कारण जिन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था ना, उनकी तारीखें घोषित हो चुकी हैं। देख सकते हैं आप कि सीएचएसएल 10+2 का एग्जाम 17/8 से लेकर 21/8 तक होगा और फिर 24/8 से 27/8 तक के बीच में परीक्षाएं आयोजित होंगी। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं एसएससी की ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के ऑफिशियल शेड्यूल चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगली खबर है कि चीन को एक और बड़ा जोर का झटका हाई जोरों से लगा, झटका लगा। जी हाँ दोस्तों, भारत के पक्ष में एक राहत की खबर है और वो ये कि भारत का साथ देने के लिए अब ऑस्ट्रेलिया आ चुका है। चीन को जोरदार झटका लगा। दरअसल आपको पता होगा कि चीन और भारत के बीच सीमा विवाद को लेकर हाल ही में कुछ मसला चल रहा था, राइट। और इसी मसले के बीच अब ऑस्ट्रेलिया देश ने भी भारत के पक्ष में खुलकर साथ दिया है। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बेरी ओफ्रेल ने सोमवार को चीन पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि कुछ देश अपनी सीमा से बाहर के क्षेत्र में जबरदस्ती दखल देते हुए अनावश्यक तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि स्वीकार्य नहीं है। कुल मिलाकर के ऑस्ट्रेलिया ने भारत का पक्ष लिया, ये अच्छी बात है। और ऐसे में और एक अपडेट देख सकते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक संबंधों पर टिकी है सबकी नजर। दोनों देश 4 जून को शिखर वार्ता भी करेंगे। 4 जून को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिखर स्तरीय बैठक होने जा रही है। देखते हैं इस बैठक में क्या अहम समझौते होते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों डीएलएस न्यूज के ऊपर। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल अगली खबर है दोस्तों की भारत के भावुक जैन ने एप्पल कंपनी में ढूंढा बड़ा बग और इनाम के रूप में उनको 75 लाख रुपए यानी कि $1 लाख इनाम के रूप में दिए गए, जो कि इंडियन रुपीस में 75 लाख समथिंग होते हैं। एप्पल कंपनी अपने आप में बड़ा दावा करती है ना, गुरूर रखती है। किस वजह से? सिक्योरिटी की वजह से कि वी आर ऑलवेज मोर सिक्योर, एप्पल का कहना ये होता है। लेकिन जरा देखिए कि भारत के एक 27 साल के लड़के ने, जिसका नाम है भावुक जैन, इसने दोस्तों साइन इन विद एप्पल प्रक्रिया में 0 डे बग ढूंढ निकाला था, जिसके जरिए हैकर्स साइन इन करने वाले एप्पल यूजर्स का अकाउंट एक्सेस कर सकते थे। इतनी बड़ी खामी एप्पल के अंदर ढूंढी और वो भी भारतीय लड़के ने। पूरी दुनिया में नाम रोशन हो चुका दोस्तों भारत का कि साइबर सिक्योरिटी में भारत भी किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है। ये हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है। अगर आप भी एक सच्चे इंडियन नागरिक हैं, भारतीय हैं, तो दिल से इस वीडियो को लाइक करना, अभी का अभी जितना ज्यादा हो सके दोस्तों लाइक कीजिए दबा के, और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। देश का सवाल है यार, एक लाइक तो बनता है, दिल से राजी राजी कर दीजिए। और चलिए अपना आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां बड़ा अपडेट है कि राज्यसभा की 18 सीटों के लिए 19 जून को होगा चुनाव। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में उतर चुके हैं। जी हाँ, ज्यादा पॉलिटिक्स और राजनीति की बातें मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर करता नहीं हूँ, राइट, क्योंकि काम की बात, सीधे मुद्दे की बात करना मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि राज्यसभा की जो 18 सीटें हैं उनके लिए अब 19 जून को मतदान और मतगणना होगी। राज्यसभा की 55 सीटें अप्रैल महीने तक खाली हो रही थी, उसी को ध्यान में रखते हुए फरवरी महीने में चुनाव
चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान किया था। पहले ये चुनाव 26 मार्च को होने थे, लेकिन लॉकडाउन, चीनी वायरस का मसला आ गया और अब इस चुनाव की तारीखों को एक्सटेंड करते हुए 19 जून कर दिया। चुनाव कंडक्ट कराने के लिए चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने हरी झंडी भी दे दी है और देखते हैं अब इन चुनावी नतीजों का क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि हवाई जहाज में बीच की सीट को लेकर DGCA ने अपना नियम बदल दिया। 3 जून से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हवाई सफर करने को लेकर 3 जून से कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। नई गाइडलाइंस इसको लेकर जारी हो चुकी है और ऐसे में DGCA का ये कहना हवाई कंपनियों से कि या तो बीच की सीट को खाली रखो, ठीक है, और अगर ये संभव ना हो तो ऐसी स्थिति में बीच की सीट की यात्री को एक शरीर को कवर करने वाला गाउन देने की बात कही गई है। इस कवर को कपड़ा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानकों के आधार पर ही बनाना पड़ेगा। हालांकि अगर एक ही परिवार के सदस्य हैं तो उनको एक साथ बैठने की इजाजत दी जा सकती है। तो ये हवाई सफर को लेकर नए नियम 3 जून 2020 से लागू होने जा रहे हैं। अच्छी बात है। और चलिए अगली खबर है कि मौका आपके पास भी, प्रतियोगिता जीते तो मोदी सरकार देगी 1 लाख रुपए। यहाँ जानिए पूरी डिटेल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सरकार की स्कीम है, फ्री में, आपको 1 रुपया भी इसमें लगाना नहीं है और 1 लाख रुपए आप बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। सभी देशवासियों के पास ये मौका है, देश का कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। अब इसमें आपको करना क्या रहेगा तो जरा ध्यान से समझिएगा। मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन कांच की तरह क्लियर समझाता हूँ। 31 मई से इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि सिंपली जनरली आज 1-2 मई से भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। प्रतियोगिता के लिए आपको करना है ये दोस्तों कि आपको अपने परिवार के साथ मिलकर योग करते हुए एक वीडियो बनाना, ठीक है, फिर उसे आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर भेज देना होगा। इस वीडियो में आपको अलग अलग तरह के योगा करते हुए बताना है। 3 मिनट का ये वीडियो होना चाहिए जिसमें योगा की क्रिया, आसन, प्राणायाम, बंद और मुद्रा शामिल है और साथ ही एक वीडियो मैसेज में आपको ये भी बताना होगा कि इन योग को करने से आपके जीवन में क्या बदलाव देखने को मिला। इस तरह से तो आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। फिर उस वीडियो को आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर #MyLifeMyYogaIndia इस हैशटैग के साथ में अपलोड करना है, ठीक है। ज्यादा जानकारी आप yoga.ayush.gov.in/yoga गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ये PDF फाइल भी आप देख सकते हैं। कंट्री स्पेसिफिक प्राइस के अंदर इंडिया में प्राइस है। फर्स्ट प्राइस दोस्तों इसमें 1 लाख रुपए का, सेकंड प्राइस 50,000 रुपए का और थर्ड प्राइस 25,000 रुपए का। आयुष मंत्रालय और ICCR द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता 2 चरणों में आयोजित होगी। पहले चरण में इंटरनेशनल प्रतियोगिता होगी जिसमें प्रत्येक देश से जीतने वालों को इनाम मिलेगा। दूसरे चरण में प्रत्येक देश से जीतने वालों के बीच में प्रतियोगिता होगी और इस प्रतियोगिता में 3 कैटेगरी में लोग होंगे। 18 साल के यूथ अलग होंगे, महिला पुरुष अलग अलग होंगे, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उम्मीद है सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी और भी मैं आपको ये लिंक नीचे दिए जा रहा हूँ, तो इस पर क्लिक करके ज्यादा जानकारी आप इस PDF फाइल में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप अपने TLS भाई को पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां फुटबॉल फैंस के लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है। 11 जून से होगी ला लीगा की वापसी, जारी किया गया शेड्यूल। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से क्रिकेट मैच में होते हैं ना अलग अलग तरह के टेस्ट मैच, T20 वगैरह वगैरह, उस तरह से फुटबॉल का भी ला लीगा शुरू होने जा रहा। इसका शेड्यूल भी जारी हो चुका है। 3 महीने के बाद मैचों की शुरुआत 11 जून से होने जा रही है। चलिए अगली खबर है कि स्कूलों और कॉलेजों को खोलने के लिए HRD मंत्रालय जल्द ही जारी करेगा गाइडलाइंस। कब से शुरू होंगी स्कूली गतिविधियां, तो इसको लेकर दोस्तों सरकार ने ये भी कहा कि लॉकडाउन 5 यानी कि अभी जो अनलॉक 1 चल रहा है उसके बाद अनलॉक 2 और अनलॉक 3 यानी कि अनलॉक के दूसरे और तीसरे चरण में स्कूल कॉलेजों को खोलने पर सरकार कोई फैसला ले सकती है और इसमें भी इस फैसले के बाद फाइनल डिसीजन राज्य सरकारों को लेने का रहेगा कि उनके राज्य में क्या स्टेटस है, स्कूल कॉलेज खोलने हैं या नहीं। तो देखते हैं इस पर क्या जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल अगली खबर है दोस्तों मौसम समाचार को लेकर कि अम्फान तूफान के बाद अब चक्रवात निसर्ग तूफान की चेतावनी जारी है। महाराष्ट्र के अंदर NDRF की 9 टीमें पहुंच चुकी हैं। दरअसल दोस्तों 2 राज्य महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर चक्रवात तूफान निसर्ग का खतरा मंडरा रहा। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कभी भी ये तूफान आ सकता है। अगर आप भी इन 2 राज्यों में या इसके आसपास की सीमाओं से सटे क्षेत्रों में रहते हैं तो जरा सावधान रहिएगा। अगले 24 से 48 घंटे के दौरान 3-4 जून तक आप अपने परिजनों का, छोटे बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का भी खास ध्यान रखें। घर से बाहर ना जाएं जितना पॉसिबल हो सके वहां तक। और वहीं दोस्तों बात करें संपूर्ण भारत के अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की, तो आज कहां बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान, तो देख सकते हैं आप केरल, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, साथ ही गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी भागों में, असम, मेघालय और दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना। पश्चिम हिमालय, राजस्थान के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। तो ये रहे दोस्तों संपूर्ण भारत के 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान। और आइए अब नजर डालते हैं चीनी वायरस से संबंधित कुछ अपडेटेड ताजा आंकड़ों पर और बड़ी खबर पर, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दोस्तों अभी भारत में चीनी वायरस के कुल मामले 1,90,535 पहुंच चुके हैं, जिसमें 91,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक भारत में 5,394 लोगों के जान जाने की खबर है।
वहीं अपडेट देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ बोले भारत में चीनी वायरस संक्रमण के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की पुष्टि हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों सरकार का बार बार यही कहना है कि चीनी वायरस संक्रमण सामुदायिक प्रसार के स्तर पर नहीं पहुंचा, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस बात की पुष्टि कर दी कि देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। हालांकि सरकार की तरफ से ऑफिशियल ऐसा कोई भी आंकड़ों का अपडेट नहीं है। और इसी बीच दोस्तों भारत ने WHO को दिया झटका, चीनी वायरस को लेकर सुनाया एक शॉकिंग फैसला। जहां भारत ने दोस्तों WHO को भी ये कह दिया, क्लेरिफिकेशन कर दिया कि भारत जो है ना वो चीनी वायरस के शोध पर स्वतंत्र रूप से शोध करेगा, यानी कि बिल्कुल फ्रीडम रहना चाहता है। WHO का कोई भी सुझाव भारत के लिए जरूरी नहीं है। भारत ने तो ये भी कह दिया, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा WHO ने कहा था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का इस्तेमाल मत करो, लेकिन भारत ने फिर भी कह दिया कि हम करेंगे, हमारे लोगों पर ये असर कर रहे हैं, फिर हम क्यों ना करें। तो इस तरह से WHO को भी झटका वाली बात दी है भारत ने। अच्छा, और एक अपडेट देख सकते हैं कि 70% लोग चाहते हैं कि अगली बार भी मोदी ही प्रधानमंत्री बने। ये कहना है कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा का। उन्होंने सोमवार को यह दावा किया कि देश के 70% लोग अभी भी ये चाहते हैं कि न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा करे, बल्कि अगली बार भी वह खुद ही PM बने। उन्होंने अनुच्छेद 370 खत्म होने को लेकर मोदी को लौह पुरुष बताया और कहा कि इस अनुच्छेद के हटने से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया। और ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, आपकी क्या राय है कि आने वाले चुनाव के बाद अगली बार PM कौन बनना चाहिए, PM नरेंद्र मोदी खुद या कोई और? आपकी क्या राय और विचार आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल अपन जानते हैं अगली खबर, जहां देख सकते हैं कि मस्जिदों में नमाज के दौरान कैसे करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। इसको लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस भी जारी की है। जी हाँ, 8 जून से मंदिर मस्जिद वगैरह खुलने जा रहे हैं, आपको पता होगा सरकार ने भी ये कह दिया। और इससे मस्जिदों के लिए खास कर गाइडलाइंस जारी की गई है। जानकारी आप देख सकते हैं, एक को अभी मैं बोल नहीं सकता, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और अगला अपडेट है कि अमेरिका में भड़की हिंसा के बीच ट्विटर ने भी अपनी ब्लू बर्ड को ब्लैक बर्ड कर दिया। ट्विटर कंपनी का लोगो क्या आपको पता होगा, वो ब्लू करके एक चिड़िया होती है वो, ठीक है ना। तो अमेरिका में आजकल दोस्तों देश में एक विरोध चल रहा, प्रतिरोध चल रहा, क्योंकि एक व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस वाले ने बेरहमी से गला दबा दिया था और उसका एक वीडियो वायरल हुआ। वो वीडियो के बाद वो व्यक्ति दुनिया को छोड़ गया और ऐसे में फिर हिंसा भड़क उठी, भीड़ अमेरिका में कुछ ऐसा मसला हो रहा है। और इसके बीच देखिए ट्विटर ने विरोध जताने के लिए, एकजुटता दिखाने के लिए प्रोफाइल फोटो और कवर को ब्लैक कर दिया। चलिए अगली खबर है कि 9 जून को वर्चुअल रैली के जरिए बिहार में चुनावी बिगुल फूंकेंगे अमित शाह। RJD मनाएंगे गरीब अधिकार दिवस। जहां इस साल के अंत में संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार का बिगुल अगले सप्ताह फूंकने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह 9 जून से प्रचार की शुरुआत करेंगे। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सोमवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और फेसबुक लाइव के जरिए एक सभा को संबोधित करेंगे, ये बात कही है। उन्होंने कहा कि वर्चुअल सभा की पूरी तैयारी कर ली गई है। जायसवाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य इस वर्चुअल सभा में राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों के कम से कम 1 लाख लोगों को शामिल करना। तो ये कुछ अपडेट देख सकते हैं राजनीति को लेकर। चलिए अगली खबर में बात करें आज के ताजा सराफा बाजार में सोना और चांदी के रेट क्या चल रहे हैं। जी हाँ, तो आपको बता दें सोने का रेट अभी 94 रुपए की गिरावट के साथ 46,560 प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। और वहीं चांदी के रेट में भी आप देख सकते हैं 947 रुपए की तेजी के साथ 51,065 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड रहा। चलिए अगली खबर है, छोटे कारोबारियों को सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया। MSME को दिया 20,000 करोड़ का पैकेज। रेहाड़ी पटरी वालों को मिलेगा 10,000 का लोन। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार 1 जून 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई। मैंने आपको कल भी बताया था कि बैठक चल रही है, देखते हैं क्या निर्णय लिया जाता है। मैंने आपको बताया था, राइट। और दोस्तों उस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। बैठक में रेहाड़ी और पटरी दुकानदारों के लिए बड़ी लोन योजना का ऐलान किया गया है। शहरी आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना की शुरुआत की है और इसके जरिए छोटे दुकानें वालों, रेहड़ी पटरी वगैरह पर जो दुकान लगाते हैं उनको भी लोन मिल सकेगा। यह योजना लंबे समय तक चलेगी। इसका फायदा 50 लाख से ज्यादा दुकानदारों को मिलेगा और सीधे रेहाड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए का लोन मिल सकेगा, जिसके जरिए वो अपने काम धंधे को बढ़ा सकेंगे। MSME सेक्टर के लिए भी कई सारे ऐलान बेनिफिट किए गए हैं, जिनकी भी जानकारी आप देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एक रोड मैप जारी किया गया। MSMEs की परिभाषा में भी बदलाव किया जा चुका है। मुश्किल में फंसी हुई MSMEs को 20 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूर किया गया। तो दोस्तों ये राहत की बात है, सरकार की एक नई प्लानिंग है। और चलिए अगली खबर है कि आयुष्मान योजना के नाम पर एक फर्जीवाड़ा करते हुए 6 राज्यों में हजारों लोगों से ठगी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो कि दोस्तों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तरह एक सेम टू सेम डिट्टो डुप्लीकेट वेबसाइट बनाए थे और लोगों को भर्ती कर रहे थे यूं ट्रस्ट के नाम से। वेब URL ये है
हैं ये बिल्कुल फर्जी वेबसाइट है, इस पर ना जाएं। PIB फैक्ट चेक ने भी हाल ही में बताया था कि ये वेबसाइट फर्जी है। गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना आयुष्मान योजना की, वो सिर्फ और सिर्फ pmjay.gov.in यही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की ऑफिशियल वेब पोर्टल सिर्फ यही है। बाकी किसी भी वेबसाइट पर ध्यान ना दें, वरना आप भी ठगी के शिकार हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और चलिए अगली खबर है कि 7 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी है। खेती किसानी के लोन पर 31 अगस्त तक अब 7% की जगह पर सिर्फ आपको 4% लोन ही देना पड़ेगा। एक तो किसान क्रेडिट कार्ड पर देश के 7 करोड़ किसानों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है, जहां 31 अगस्त तक सिर्फ 4% की दर से लोन लगेगा। पहली बात तो ये, ठीक है ना। इसके अलावा किसानों को लेकर कुछ और ऐलान किए गए, मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन में मोदी सरकार का किसानों को तोहफा है। 14 फसलों में 50 से 83% तक अब किसानों को ज्यादा दाम मिलेगा और उम्मीद है कि ऐसे ही फैसलों के द्वारा सरकार का लक्ष्य भी पूरा हो पाएगा, जो कि किसानों की आय को दुगुना करना, फिर आगे 5 गुना 10 गुना तक करना। ये सब कुछ अपने सरकार तभी पूरा कर सकेगी जब किसानों को इस तरह के बेनिफिट मिलेंगे, राइट। कुल मिलाकर के किसान भाइयों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दोस्तों कई सारी फसलों में MSP को बढ़ा दिया है, मूल्य जो है सरकारी खरीद का उसको बढ़ा दिया और इससे एटलीस्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसानों को फायदा होगा। चलिए अगली खबर है दोस्तों की जून के महीने में इतने दिन तक बैंक बंद रहेंगे। बैंक हॉलीडेज के पूरी लिस्ट में आपको फटाफट से बता देता हूँ, क्योंकि अभी जून का महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि जून में कब कब बैंक खुलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक की हॉलीडे लिस्ट के मुताबिक रविवार, दूसरा, चौथा शनिवार को छोड़कर जून में 7 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। जून में 7, 13, 14, 17, 23 और 24 और 31 जून को शनिवार और रविवार की वजह से बैंकों की छुट्टी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा 18 जून को गुरु हरगोविंद सिंह जयंती के ऊपर बैंक की छुट्टी रहने वाली है। तो जून में ये छुट्टियां हैं। जुलाई और अगस्त में भी कब कब बैंक बंद रहेंगे, इसको लेकर भी शेड्यूल आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है दोस्तों की डॉक्टरों को मिलेगा सस्ते में हवाई सफर करने का मौका। इस एयरलाइंस कंपनी ने ऑफर निकाला, जहां आप देश के डॉक्टर सस्ते में हवाई सफर कर पाएंगे, जो कि चीनी वायरस का इलाज करने में वॉरियर्स बने हुए हैं। दरअसल लो बजट वाली हवाई कंपनी एयर एशिया ने इस तरह का ऑफर निकाला है। इसके तहत 50,000 सीटें केवल डॉक्टर्स के लिए आरक्षित होंगी, अच्छी बात है। और चलिए अगली खबर है कि अब बिजली की शुरुआत भी होगी डिलीवरी के साथ। 1 घंटे के भीतर खरीद और बेच सकेंगे बिजली। जिस तरह से दोस्तों शेयर मार्केट का मसला चलता है ना, ठीक उसी तरह का मसला कुछ बिजली में शुरू होने जा रहा। बिजली कारोबार मंच इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की एक नई पेशकश है, जो कि बिजली की मांग को तत्काल पूरा करने पर सोमवार से शुरू होने जा रही है। रियल टाइम मार्केट बिजली का क्रिएट होने जा रहा। इससे बिजली कंपनियां अपनी जरूरत के अनुसार केवल 1 घंटे पहले बिजली की खरीद और बिक्री कर सकेंगे, है ना। और चलिए अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान, हर जिले में देश के मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगा केंद्र। जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में चीनी वायरस महामारी की स्थिति से निपटने के लिए और इसके लिए अपनाए गए तरीकों के लिए सोमवार को येदियुरप्पा सरकार की सराहना करते हुए घोषणा की कि केंद्र सरकार देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय ले रही है। अच्छी बात है कुल मिलाकर के। और एक खबर है कि खुशखबरी, चीनी वायरस के काल में अगले 60 दिनों में 1 लाख लोगों को रोजगार देगी ये कंपनी। जहां ट्रेवल बैग, यात्रा और फैशन से जुड़े सामान बनाने वाली कंपनी वाइल्ड क्राफ्ट ने अगले 60 दिन में करीब 1 लाख लोगों को काम देने का, जॉब देने का ऐलान किया है। तो अभी संकट के मौके में तो ये वाकई में कंपनी के लिए अच्छी बात है और देश के लिए भी अच्छी बात है। अच्छा अगली खबर है कि एमएसएमई मंत्रालय ने लॉन्च किया चैंपियंस पोर्टल। वित्तीय संकट से आप ऐसे पार पाएंगे छोटे उद्यमी। तो दरअसल लॉकडाउन को लेकर इस समय सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के पास वित्तीय संकट आ गया और इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने champions.gov.in पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल उद्यमियों की शिकायतों को सुलझाने, प्रोत्साहित करने और मदद करने के लिए बनाया गया। इस पोर्टल के जरिए लोगों की शिकायतों का समाधान 7 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म में IT सपोर्ट, कॉल सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट सिस्टम, मॉनिटरिंग और डेटा एनालिसिस सिस्टम शामिल है। पोर्टल को सीधे नई दिल्ली स्थित MSME सचिव अरविंद कुमार शर्मा के कार्यालय से जोड़ा गया। तो ये भी सरकार की तरफ से एक नई प्लानिंग, अच्छी बात है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर के तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके